अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 12 और लाइववायर 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 16 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 12 और लाइववायर 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथराइजेशन पर काम करेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट रोल्स को ऑथराइज कर सकते हैं फॉर सर्टेन रोल्स के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब मॉडल्स क्रिएट किए थे और माइग्रेशंस वगैरह और डेटाबेस क्रिएट की थी, तो उसमें हमने एक रोल का कॉलम रखा था इस यूज़र्स के टेबल में। और उस रोल्स के कॉलम में हम सिर्फ दो जो हैं वो पास कर रहे हैं फील्ड्स, एक या तो वो कस्टमर होगा या वो एडमिन होगा। सो हम ये देखेंगे कि कैसे हम डैशबोर्ड जो हम एक्सेस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज कर सकते हैं एडमिन को। कस्टमर जब लॉगिन होगा तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको फॉरबिडन का एरर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन एडमिन डैशबोर्ड। और जब हमारे वो क्रेड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम जो है वो फ्रंट एंड को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो जो डाटा है सारा वो बैक एंड से फेच करके, डाटाबेस से फेच करके उसको फ्रंट एंड पे शो करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लारावेल 12 और लाइववायर 3 के वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इससे पहले कि हम जो है वो चैट जीपीटी की तरफ बढ़ें, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप रजिस्टर करेंगे किसी भी यूज़र को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज अ कस्टमर रजिस्टर होगा और हमने एक एडमिन क्रिएट करना है, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ जो एडमिन है उसको एक्सेस दे सकें डैशबोर्ड का। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन स्क्रीन पर। ऑफ कोर्स लॉगिन स्क्रीन पर ही करेगा, क्योंकि जो डैशबोर्ड है वो प्रोटेक्टेड है विद ऑथेंटिकेशन और इसके राउट्स जो हैं वो सेटअप हैं इन राउट्स के फ़ोल्डर में वेब डॉट पीएचपी के अंदर। तो हम अगर एक साइन अप यूज़र करते हैं, मैं उसको नाम दे देता हूँ और उसको पासवर्ड दे देता हूँ। अ, ये इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, तो मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा तो ये मुझे डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है? मैं अब उससे चैट जीपीटी से सबसे पहला स्टेप ये कहूँगा कि ऑथेंटिकेशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिन जिसका रोल हो, वही एक्सेस कर सके डैशबोर्ड को, तो इसका सेटअप कर दो। ऑथोराइज़ कर दो डैशबोर्ड को सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिन के लिए। तो राइट नाउ ये जो यूज़र है, ये जो अभी इमरान कासिम के नाम से लॉगिन हुआ है, ये एक कस्टमर है। मतलब ये यूज़र वो नहीं है, एडमिन नहीं है, तो लेकिन ये स्टिल जो है वो इसको एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है? आई थिंक इतना ठीक है ये ज़ूम पे। तो मैं अब चैट जीपीटी की तरफ जाऊँगा और उसको बोलूँगा ये चीज़। ये चैट जीपीटी मैंने क्लोज़ क्यों कर दिया? यहाँ पर हम अपने ओपन कर लेते हैं ये चैट को। तो ये हमारी लास्ट चैट थी, क्योंकि मैं इसी चैट को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो इसी चैट पर मैं उससे पूछूँगा कि मैं अलाउ करना चाह रहा हूँ, ओके। करंटली हम जो है अभी, मैं उर्दू में लिखता हूँ इसको। अभी हम डैशबोर्ड को एक्सेस कर सक अभी कोई भी, हाँ, अभी एडमिन और कस्टमर रोल्स दोनों डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम सिर्फ एडमिन को डैशबोर्ड की एक्सेस दें, मतलब जिसका रोल जो है वो एडमिन हो, वही वही डैशबोर्ड को एक्सेस कर सके। ठीक है, मैंने उसे अभी सिर्फ ये बताया परफेक्ट टाइमिंग। दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आरबीएससी स्टेप्स वी नीड बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग वायरिंग अप क्रेड। तो देखिए उसने खुद ही बता दिया, लेट्स लॉक डाउन। यहाँ पर वो कहता है कि पीएचपी आर्टिसन ऐड रोल टू यूजर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ यूजर टेबल डजंट हैव द रोल कॉलम येट, ऐड इट थ्रू अ माइग्रेशन, हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। उसके बाद ये भी हमने किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट कस्टमर है, ठीक है। पीएचपी आर्टिसन, ठीक है। स्टेप 2 में कह रहा है पीएचपी आर्टिसन मेक मिडलवेयर एडमिन मिडलवेयर। तो ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं कोड को और इसको अपने वीएस कोड के आके टर्मिनल पर। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को मूव कर दिया है इन डब्ल्यू डब्ल्यू के फोल्डर में, और इसी वजह सॉरी, हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू के फोल्डर में। तो अब मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ ecom-lw3.test के नाम से।
तो ये मिडलवेयर हमारा क्रिएट हो गया ऐप एचटीटीपी के मिडलवेयर के अंदर। यहाँ पर ये एडमिन कंट्रोलर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कहेगा हमें कि ये जो कोड है, ये हमने कोड की कॉपी करना है इनसाइड मिडलवेयर। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करके समझते हैं कि ये क्या कर रहा है। ओके सॉरी, मैं मिस अच्छा मेरी गलती है, मैं पीएचपी का कोड भी इसको कॉपी कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, तो जिस वजह से ये इशू आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं अब इसमें क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन है जो कि क्लास है एडमिन मिडलवेयर। सो इसमें एक ही फंक्शन है, हैंडल फंक्शन है, जो कि क्या करता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और क्लोजर एक्सेप्ट करता है, जो कि हमें नेक्स्ट या ब्रेक करता है, और ये एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। फिर यहाँ पर हमने ऑथ फसाड को या ऑथ फंक्शन को कॉल किया और चेक किया उसको कि यूज़र लॉग्ड इन है, यानी ऑथ चेक बेसिकली वेरीफाई करता है कि यूज़र इज़ लॉग्ड इन। फिर हमने चेक किया ऑथ यूज़र रोल इज इक्वल टू एडमिन। सो आपको याद होगा कि हमने कुछ रिलेशनशिप्स क्रिएट किए थे, तो अगर हम यहाँ पे मॉडल्स में आए और हमने एक यूज़र का मॉडल बनाया था, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था यूज़र के नाम से, इज़ एडमिन। अच्छा यूज़र, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये एक देखिए, अब ये एक और मिस्टेक इसने की है, ये हमारी चैट जीपीटी ने, कि ये हमें कुछ इस तरीके से रोल को फेच करना दिखा रहा है, जबकि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इज़ एडमिन है। ये देखिए, इज़ एडमिन दिस रोल, तो ये हम इसमें चेंज करेंगे, ऑथ यूज़र इज़ एडमिन। सो इज़ एडमिन का फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो इज़ इक्वल टू एडमिन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स, मतलब ये यूज़र के टेबल में से हमें इज़ एडमिन रिटर्न या ट्रू कर देगा। तो मैं अगर चैट जीपीटी को बोलूँ कि अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद कहता है कि टू कीप थिंग्स क्लीन स्टोर योर एडमिन लाइव। अच्छा ये तो अभी एडमिन लाइव का कह रहे हैं ना। यहाँ पर अब ये हमने मिडलवेयर को रजिस्टर करना है, ठीक है? तो रजिस्टर करने के लिए वो कह रहा है कर्नल डॉट पीएचपी में जाओ। अब अनफॉर्चुनेटली लारावेल 12 जो है उसमें कर्नल डॉट पीएचपी नहीं होती। देखिए वो कह रहा है कि ऐप एचटीटीपी के अंदर कर्नल डॉट पीएचपी। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऐप एचटीटीपी के अंदर जो है कर्नल डॉट पीएचपी नहीं है। अब ये है बूटस्ट्रैप के अंदर, ऐप डॉट पीएचपी के अंदर, यहाँ पर हम जो है वो मिडलवेयर अपने रजिस्टर करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हमारे सारे प्रोवाइडर्स हैं। ये चूंकि ये मिडलवेयर है, ये प्रोवाइडर नहीं है, तो इसको हम पीएचपी के सॉरी ऐप डॉट पीएचपी के अंदर सेटअप करेंगे। तो मैं उसे कहता हूँ इन लारावेल 12 देर इज नो कर्नल डॉट पीएचपी एनी मोर। सो मैंने उसे कहा कि Laravel 12 there is no kernel. Exactly, nice catch. You are totally right. Since Laravel 11 plus including Laravel 12, the old kernel is gone because Laravel now use Bootstrap, less middleware plus routes registering system, cleaner and more modern. So here your step one, PHP artisan make middleware वो हमने बना लिया, middleware को create कर लिया। अब यहाँ पर वो रोल फिर वही कह रहा है रजिस्टर मिडलवेयर। तो अब उसको कह रहा है कि बूटस्ट्रैप में ऐप डॉट पी के अंदर जो मिडलवेयर फंक्शन मिडलवेयर है उसके अंदर जाके इसको दे दो ये वाला नेम, मिडलवेयर एलियस। तो देखिए उसने मुझे बता दिया मिडलवेयर एलियस यहाँ पर लिखो इस जगह पर, इस तरीके से। सो अब हमें एडमिन मिडलवेयर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना है। सो इसको इंपोर्ट यहाँ पर, अच्छा इसको हम इंपोर्ट इस तरीके से कर लेते हैं, ये। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। तो अब ये सक्सेसफुली हमारे पास एडमिन राउट जो है वो एडमिन का एक एलियस क्रिएट हो चुका है, और इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, वापस हम आते हैं यहाँ पर जो इसने राउट्स हमें बताए थे। ये क्या है? अच्छा ये तो वो स्टेप्स हैं ना ऑथराइजेशन के। सो ये है ये हमने क्रिएट कर लिया एडमिन मिडलवेयर, उसको सेटअप भी कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा है राउट मिडलवेयर ऑथ एडमिन ग्रुप फंक्शन एडमिन डैशबोर्ड, यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो ये आपके वेब डॉट पी में अब हमने आना है। सो राउट्स के अंदर, वेब डॉट पी के अंदर यहाँ पर ये देखिए राउट मिडलवेयर ऑथ ग्रुप फंक्शन, और इसके अंदर सारे जो हैं वो हमारे पास हैं प्रोफाइल्स के, और सारे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के सेटिंग्स के, अपीयरेंस पासवर्ड प्रोफाइल वगैरह। तो इसको हम कॉमा दे के यहाँ पर एडमिन कह देते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ एडमिन और जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वही एक्सेस कर सकता है हमारे इस पाथ को, एडमिन डैशबोर्ड को। सो यहाँ पर डैशबोर्ड, हाँ ये है राउट व्यू डैशबोर्ड, ये हमने इसने कहा कि
बल्कि इसको हम ग्रुप में करते हैं राउट, इसको कॉपी करते हैं कंप्लीट और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं राउट गेट एडमिन डैशबोर्ड और व्यू। अच्छा, यहाँ पर इसने लगाया हुआ है ऑथ वेरीफाइड और यहीं पर हम यूज़ कर देते हैं एडमिन। सो यहाँ पर अब हमने बता दिया कि डैशबोर्ड जो है वो सिर्फ और आर्थ और वेरीफाइड और एडमन जो है वही जिनके पास वो ऑथेंटिकेटेड भी होंगे, वेरीफाइड भी होगा और एडमन भी होगा, सिर्फ वही जो है इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं और इसको डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं तो इसने हमें होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। मतलब अब मैं डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा जो रोल है वो एक कस्टमर का रोल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल की है एसक्यूएलाइट व्यूअर की। उसके अंदर अगर हम यूज़र के टेबल को एक्सेस करें, शो टेबल, तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है नेम, ईमेल, वेरीफाइड ऐड और यहाँ पर इसका जो टोकन वगैरह सारे रोल जो होगा एंड पे होगा, ये है कस्टमर्स का रोल। तो इसको हम चाहे तो यहाँ से आई थिंक इसको इस ये सिर्फ व्यूअर है, इसको एडिट नहीं कर सकते। सो एडिट करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पर होती है जिसको कहते हैं टिंकर CLI। उस टिंकर CLI की मदद से हम एक न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे और उस यूज़र को जो पास करेंगे वो हम पास करेंगे एडमिन का रोल। तो हम आल्टर भी कर सकते हैं, उसको यूज़र को रोल भी असाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एक न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं। सो हम उसे कहते हैं चैट जीपीटी को करिए एक न्यू एडमिन क्रिएट करने का सिंपल तरीका बताओ। यहाँ पर अब हमने एडमिन का तरीका ऑप्शन 1 है PHP आर्टिसन टिंकर, ये कह रहा है कि PHP आर्टिसन टिंकर कमांड रन करो। ठीक है, हम आते हैं अपने टर्मिनल पर, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड पर, उसको ओपन कर लेते हैं इसके टर्मिनल को और यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिसन टिंकर। तो ये हमारी टिंकर की CLI ओपन हो गई है। उसने कहा है कि यूज़र इस कमांड को रन करो। चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दो और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास सक्सेसफुली एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। अच्छा, मैंने इन 2 लाइनों को इसलिए स्किप कर दिया है क्योंकि लारावल में अब ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं टिंकर CLI के अंदर, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसकी आईडी भी 2 हो गई है और क्रिएटेड एड रोल इज़ एडमिन। सो इसका नाम है admin@example.com और इसका जो पासवर्ड है वो है पासवर्ड और इसको हैश कर रहे हैं हम। तो अब मैं इसको इसके ज़रिए एक्सेस करता हूँ। यहाँ पर मुझे अब लॉग आउट का बटन, ओके, तो यहाँ पर लॉग आउट का बटन नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ पर डैशबोर्ड जब आए तो साथ ही साथ लॉग आउट का बटन भी आ जाना चाहिए। ये मुझे थोड़ा सा चैट जीपीटी से कहते हैं बजाय कि मैं खुद करूँ। ऐड आ लॉग आउट फंक्शनैलिटी, नहीं, उर्दू में लिखते हैं ना, लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को ऐड करो होम पेज पर जहां पर डैशबोर्ड का लिंक डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स मेक a logout button appear on home page right next to the dashboard link। ओके, तो welcome.blade.php में जाना है हमने और उसमें यहाँ पर ये आथ है, वहीं पे हमने ये वाला कोड कॉपी करना है और उसने हमें स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ दे दिया। तो हम आते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, welcome.blade.php में और यहाँ पर फाइंड करते हैं कहाँ पर लिखा है डैशबोर्ड। ये लिखा है डैशबोर्ड। अगर तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो उसको डैशबोर्ड पे कर दो और यहाँ पर हमने इस फॉर्म को ऐड कर दिया। इसको सेव करते हैं और वापस अपने कोड पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर लॉग आउट का बटन आ चुका है, अब ये डिसेबल्ड है लेकिन वो काम कर रहा है। उसने इसकी स्टाइलिंग जो है वो सही नहीं की। तो ये है लॉग आउट का बटन, फॉर्म। ये इसका कलर क्यों चेंज हो गया इस तरीके से? ये इस तरीके से था ना? हाँ, आई थिंक मेरे से कोई मिस्टेक हुई है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जब मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ तो तब ये चेंज हो रहा है। इट मीन्स वो जो ऊपर स्टाइलिंग ऐड है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। खैर एनीवेज, ये लॉग आउट का बटन अब अगर मैं लॉगिन होता हूँ
admin डॉट कॉम। और ये अब, हाँ, अब ठीक है। और होवर पे माउस बटन नहीं आ रहा कर्सर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पावर पॉइंटर कर्सर इसका स्लैश पॉइंटर। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। ये फिर आई थिंक नहीं, ठीक है। ये ये लॉगआउट का नेम है और CSRF इसमें आ रहा है, कर्सर पॉइंटर है, इसको हम एंड पे ऐड करते हैं। अंडरलाइन वो कह रहा है। ये क्या है? आई थिंक ऊपर से जो है ना स्टाइलिंग में कोई इशू आ रहा है। ये जो स्टाइल है, बहरहाल एनीवेज हमने यहाँ पर लॉगआउट का बटन ऐड कर दिया है। ये लॉगआउट भी हो रहा है। हम जो है वो admin डॉट कॉम पाकिस्तान। हाँ, ये अच्छा, एक और काम हमें करना होगा। यस, आई रिमेंबर कि जब आप ये एग्जिट करें इसमें से, कंट्रोल सी, हमें npm रन बिल्ड करना, npm रन डेव करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब हम CSS में भी चेंजेस कर रहे हैं। तो जब हम CSS में चेंजेस करते हैं तो सम टाइम ये CSS यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। तो npm रन डेव जो है वो ऑटोमेटिकली चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा और जो भी चेंजेस हम करेंगे वो उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देगा कि ये क्या इस पर अप्लाई हो रहा है। तो इसमें ये स्टाइल एक्चुअली में मुझे ये ख़त्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये स्टाइल हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम ये स्टाइल ख़त्म करते हैं तो क्या होगा? ये इस तरह हो जाएगा। और ये स्टाइल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सो ये कह रहा है टेलविंड CSS में से आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दूँ @वीट, और इस वीट के अंदर मैं रिसोर्सेज ऐप डॉट CSS को ऐड कर दूँ और इसको रीलोड करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो गया। ये बेसिकली डार्क थीम नहीं है, ये ऐप CSS के अंदर लाइट थीम आ रही है हमारे पास। तो ये अब इसलिए यहाँ पर लाइट हो गया, लेकिन हमारा जो काम है वो अब ये कर रहा है और हमें रीडायरेक्ट कर रहा है इस पर डैशबोर्ड पर। तो इससे मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, लॉग इन होता हूँ admin@example.com, और इसका पासवर्ड सा पासवर्ड, इसको लॉगिन करता हूँ। तो अब मैं जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए एडमिन यूज़र के नाम से लॉगिन हो चुका हूँ अपने अकाउंट में। तो ये हमारा डैशबोर्ड है जो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। सो अब हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं अपने चैट जीपीटी में। तो वापस चलते हैं जहाँ से हमने इसको ब्रेक किया था। एडमिन रोल हमने ये चेंज किया था क्योंकि यहाँ पर वो उसने ईज़ एडमिन को नहीं डिटेक्ट किया कि प्रीवियसली उसने ईज़ एडमिन का फंक्शन बना कर दिया है हमें। लेकिन चलिए, मैंने कहा था कि हम सारा कोड खुद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप खुद इसी कोड को रन करते तो इसने कभी नहीं चलना था, क्योंकि देयर इज़ नो रोल मेथड इनसाइड। आई थिंक ये काम भी करेगा। हाँ, ये काम करता भी है। ये यूज़र का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑथ यूज़र, और उसका रोल हमने बनाया हुआ है। लेकिन ये हम इसको इज़ एडमिन के साथ एक्सेस करेंगे क्योंकि हमने इज़ एडमिन का फंक्शन बनाया था अपने मॉडल के अंदर। फिर रजिस्टर हो गया, ये भी हो गया। अब वो कह रहा है टू कीप थिंग क्लीन स्टोर योर एडमिन लाइववायर कंपोनेंट इन ऐप http लाइववायर एडमिन एंड व्हेन रेंडरिंग यूज द लेआउट लाइक लेआउट डॉट एडमिन। ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो लेआउट जो है वो एडमिन का ही यूज़ हो रहा है। हम एक्चुअली में थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ, आई थिंक अब इट लुक्स मच क्लीनर। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, लाइव वायर के अंदर अगर हम आएँ तो ये हमारे पास ऑथ के फसाड्स हैं, और यहीं पर कंपोनेंट, सॉरी, इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास auth डॉट ब्लेड डॉट php है, admin डॉट ब्लेड डॉट php, और यहाँ पर auth के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट तरीके हैं, और इसी तरह ऐप के 2 डिफरेंट तरीके हैं जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं साइड बार, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं auth डॉट ब्लेड डॉट php में। ये देखिए सिंपल, और ऐप डॉट ब्लेड डॉट php में हम साइड बार को यूज़ कर रहे हैं।
तो साइड बार बेसिकली जो एडमिन लॉगिन होता है वो वाली है, और ये जो सिंपल है ये बेसिकली लॉगिन की जो स्क्रीन्स हैं और रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है ये वो वाली हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। खैर एनीवेज ये हम तरीका यूज़ कर रहे हैं इनसाइड और लाइव वायर कंपोनेंट्स, और इस चीज़ को फिर हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम लाइव वायर के अंदर आएँ तो एडमिन के अंदर यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑथ एक्शंस, अच्छा वो बेसिकली सिर्फ व्यू है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वेब डॉट पीएचपी में देखें तो ये एक मिडलवेयर है जो कि व्यू को राउट व्यू को ओपन कर रहा है, क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ पर गेट मेथड की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर। तो इसने जो कहा है वो है कि आप एडमिन के अंदर इसको व्यूज़ के लाइव वायर को एडमिन में रखें, एंड व्हेन रेंडरिंग यूज़र लेआउट दिस वन, तो रिटर्न व्यू तो हमें ज़रूरत ही नहीं, हैंडल अनऑथोराइज्ड यूज़र ग्रेसफुली। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि HTML गेस्ट लेआउट यहाँ पर 403 फॉरबिडन, ये उसने कहा कि 403 ब्लेड डॉट पी फाइल क्रिएट करो व्यूज़ के अंदर, एरर्स के अंदर। लेट्स क्रिएट दिस फाइल व्यूज़ रिसोर्सेज व्यूज़, और इसके अंदर उसने कहा कि क्रिएट करो 403 डॉट ब्लेड डॉट पी। सो न्यू फाइल 403 डॉट ब्लेड डॉट पी, और उसमें उसने कहा कि ये कॉपी करके कोड जो है वो पेस्ट कर दो। अब हमारे पास गेस्ट लेआउट इसमें नहीं है, ये बेसिकली जो कमांड है ये उसकी कमांड है ब्लेड की। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, जैसे हमने ये किया ना इसमें लाइव वायर के अंदर ऑथ है, तो ये हमें लाइव वायर के अंदर ही मूव करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई दिस वन। अगर मैं लॉगिन होता हूँ एज ए यूज़र, लॉगिन एडमिन एट admin.com पासवर्ड, और यहाँ पर वो उसने हमें 403 पर रीडायरेक्ट नहीं किया। अगर हम यहाँ पर आए मिडलवेयर के अंदर HTTP मिडलवेयर एडमिन, सो नेक्स्ट रिक्वेस्ट रिटर्न रीडायरेक्ट राउट होम विद एरर अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अच्छा, ये हमें होम पेज पर रिटर्न कर रहा है, तो ये बेसिकली होम पेज है। सो ऑप्शनल रीडायरेक्ट नॉन एडमिन टू होम पेज और 403। सो आई थिंक यहाँ पर बॉट का फंक्शन है, और इसमें हम ये कोड पास करते हैं, ठीक है, बॉट, ठीक हो गया। अब मैं अगर एक्सेस करता हूँ डैशबोर्ड को, यहाँ पर डैशबोर्ड का लिंक आ रहा है, तो ये देखिए अब हमारे पास 403 अनऑथोराइज्ड एक्सेस दे रहा है, और यहाँ से हम डैशबोर्ड का लिंक भी ख़त्म कर देते हैं। अगर यूज़र एडमिन नहीं है तो इसको भी ख़त्म कर दो। अ, इसी से कहते हैं अगर यूज़र एडमिन नहीं है तो डैशबोर्ड का लिंक भी ख़त्म कर दो होम पेज से, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि जी अगर यूज़र एडमिन नहीं है तो डैशबोर्ड लिंक नॉन एडमिन यूज़र्स के लिए नहीं है। सो इन योर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी आपने जहाँ पर ये इफ़ ऑथ यूज़र रोल इज़ एडमिन, इफ़ ऑथ एंड ऑथ यूज़र रोल इज़ इक्वल टू एडमिन। सो अगेन वही कोड है ये। तो यहाँ पर हम वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में आएंगे और यहाँ पर फाइंड करते हैं डैशबोर्ड को। अब इस लिंक को ऑथेंटिकेटेड के लिए तो ये दोनों है ना लॉग आउट के, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एट द रेट ऑथ इज एडमिन, और यहाँ पर हम इसको एंड ऑथ कर देते हैं। आई थिंक यही है ना, ऑथ और एंड ऑथ, हाँ यही है एंड ऑथ। तो ये इस ऑथ का आई थिंक इसको काम तो करना चाहिए, तो नहीं इस तरीके से नहीं करता ये। ऑथ एडमिन ये लिखेंगे हम इसके अंदर। एडमिन इज नॉट ए गार्ड, अच्छा गार्ड नहीं है वो, हमने इसको गार्ड का सेटअप नहीं किया। तो ऑथ इज एडमिन, बल्कि हम इसी को यूज़ कर लेते हैं ऑथ यहाँ पर। इफ़ ऑथ यूज़र इज एडमिन, तो यहाँ पर एंड इफ़ ये हमने यूज़ कर लिया। इफ़ ऑथ यूज़र इज़ एडमिन यही फंक्शन हमने बनाया था। तो देखिए अगर वो एडमिन नहीं है तो यहाँ से वो डैशबोर्ड का लिंक ख़त्म हो गया। अगर मैं एडमिन के क्रेडेंशियल से लॉगिन होता हूँ,
admin@example.com और यहाँ पर हम पासवर्ड देते हैं। तो ये देखिए अब मैं डैशबोर्ड पर आ गया हूँ और इसने रीडायरेक्ट कर दिया और अगर मैं होम पेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास डैशबोर्ड का लिंक आ गया। सो आज के लिए हमने यहाँ पर ये गार्ड डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, किस गार्ड पे हमने क्या काम करना है। गार्ड्स को हम देखेंगे कि कैसे हम फ्यूचर में डिफ़ाइन करते हैं। सो ये हमने सक्सेसफुली अपना जो है एडमिन डैशबोर्ड वो सेटअप कर दिया है, CRUD ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने से पहले। दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 12 और लाइव 3 का वीडियो ट्यूटोरियल। हमने ऑथेंटिकेशन पर भी काम किया और एक न्यू मिडलवेयर भी क्रिएट किया जिसकी मदद से हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डैशबोर्ड अब सिर्फ और सिर्फ एडमिन रोल ही एक्सेस कर सकता है। तो उसका जो कोड था आथ यूज़र रोल वो भी करेक्ट कोड था, क्योंकि आथ यूज़र के टेबल में हमने रोल का कॉलम बनाया हुआ था, तो अगर वो रोल इज इक्वल टू एडमिन उसने वो भी दिया तो वो भी ठीक था। लेकिन हमने इज़ एडमिन इसलिए यूज़ किया उसकी जगह पर क्योंकि जो हमने फंक्शन है वो यूज़र के टेबल में बनाया हुआ था इज़ एडमिन का, तो वो रिटर्न कर रहा था एडमिन को एज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू। सो इसीलिए हमने उसकी जगह पर इज़ एडमिन को यूज़ कर लिया। दैट वन आल्सो वर्क्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।